जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अध्याय पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 ही स्कंद हैं। तो 12वें स्कंद की कथा आज से हम आपको सुना रहे हैं। तो आज की कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जिस दिन गोलोक धाम को गए, उसी दिन से संसार से धर्म और सत्य उठ गया। हे महाराज, क्या उनके बाद कोई ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म की रक्षा करता? राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के रहने तक द्वापर युग वर्तमान था। उनके बाद जो राजा हुए, उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया। अल्प आयु होने के कारण, अर्थात कम आयु होने के कारण, वे कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तो गोलोक धाम को चले गए। उसके बाद तुम ही पांडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हो। तुम्हारे पश्चात वज्रनाभ और जन्मेजय राजा होंगे। जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरुजित नामक राजा होंगे। उसे चाणक्य नाम का मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बैठाएगा। तत्पश्चात महायज्ञ नंद नामक राजा होगा। उसके समय पर्वत पर निवास करने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म को ग्रहण करेंगे। राजा बिंदु के पुत्रों को चंद्रगुप्त नामक एक दास मारकर स्वयं राज सिंहासन पर बैठेगा। उसके वंश में वारीचारी और देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देवहूति का मंत्री कण्व अपने राजा को मार डालेगा। उस मंत्री के कुल में वसुदेव, बहुमित्र तथा नारायण आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। उसके वंश में कृष्ण तथा पूर्णमास आदि उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी तक, अर्थात 850 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 7 अहीर राजा होंगे। उन्हें मारने के पश्चात कामों का राज्य होगा। उनके बाद 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होंगे। वे बादशाह कहलाएंगे और वे 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 11 पीढ़ी तक, अर्थात 99 वर्ष तक गारंड राज्य करेंगे। उनके बाद 11 पीढ़ी अर्थात 99 वर्ष तक मौन रहेगा। इनके बाद अहीर, शूद्र और मलेच्छ राज्य करेंगे। कलयुग के राजा अपना धर्म कर्म त्याग कर स्त्री, बालक तथा गऊ का वध करेंगे। वे पराये धन, पराई स्त्री और पराई पृथ्वी को जबरदस्ती छीन लेंगे और काम, क्रोध, लोभ आदि में डूबे रहेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा भी अपने धर्म कर्म से विमुख होकर पापाचार करने लगेगी। हे राजन, कलयुग में संसारी मनुष्य दया और सच्चाई को त्याग देने से शक्तिहीन हो जाएंगे और कम आयु होने के कारण उनसे शुभ कर्म नहीं बन पड़ेंगे। राजा अपनी प्रजा को दुख देकर अन्न के चारों भाग स्वयं ही लेने लगेंगे। वर्षा कम होगी, अन्न कम होगा और महंगाई होने के कारण मनुष्य भोजन के बिना दुखी होकर अपने अपने वर्ण और आश्रम का धर्म त्याग देंगे। पाप अधिक बढ़ जाने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक आयु तक कोई जीवित नहीं रहेगा। जिन राजाओं के पास थोड़ा सा भी राज्य अथवा देश होगा, वे अपने आप को बड़ा प्रतापी समझने लगेंगे। कम आयु होने पर भी वे पृथ्वी और धन को लेने के लिए परस्पर झगड़ा करेंगे तथा अपने धर्म और न्याय को त्याग कर जो मनुष्य उन्हें धन देगा उसी का पक्ष लेंगे और उन्हें पाप पुण्य का विचार नहीं रहेगा। गौएं बकरी के समान होंगी। सब लोग धनवानों की सेवा करेंगे और उत्तम मध्यम वर्ण का कोई विचार नहीं रहेगा। व्यापार में कपट भाव बढ़ जाएगा। स्त्री पुरुषों का मन मिल जाने से ऊंच और नीच जाति के लोग आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण अपना धर्म कर्म छोड़कर केवल जनेऊ पहनने से ब्राह्मण माने जाएंगे। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी सिर पर जटा बढ़ाकर अपने आश्रम और आचार विचार को त्याग देंगे। उत्तम वर्ण यदि दरिद्र हो तो लोग उसे छोटा मानकर मध्यम वर्ण वाले धनवान को बड़ा समझेंगे। झूठी बातें करने वाला बकवादी कलयुग में ज्ञानी समझा जाएगा। केवल स्नान को ही बड़ा आचार समझा जाएगा। अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए लोग अपने मस्तक पर बाल रखेंगे,
चोर और डाकू सब लोगों को दुख देंगे। राजा भी उनसे मिलकर प्रजा के धन की चोरी करवाएंगे। कुलीन स्त्रियां पराये पुरुषों की अभिलाषा रखेंगी। सब लोग अपने परिवार के पालन को ही सबसे अच्छा काम समझेंगे। वृक्ष छोटे रह जाएंगे, औषधियां गुणहीन होंगी। चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान होगा। गृहस्थ लोग अपने माता पिता को त्याग कर ससुर, साले और पत्नी की आज्ञा का पालन करेंगे। लोग अपने पास के तीर्थों पर विश्वास ना करके दूर के तीर्थों पर स्नान और दर्शन करने के लिए जाएंगे। सन्यासी अपना धर्म कर्म त्याग कर केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से ही दंडी मालूम होंगे। हे राजन, कलयुग के अंत में श्री नारायण भगवान धर्म की रक्षा करने हेतु संभल नामक देश में गौड़ ब्राह्मण के घर निष्कलंक अवतार लेंगे। भगवान का वह अवतार कल्कि नाम से प्रसिद्ध होगा। कल्कि अवतार में भगवान सबकी रक्षा करने के लिए आएंगे। वे नीले घोड़े पर चढ़कर सहस्त्रों राजाओं, अधर्मियों और पापियों को अपने खड्ग से मार डालेंगे। उनके दर्शन मिलने से जब बचे हुए लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, तब वे अधर्म करना त्याग कर पाप कर्म छोड़कर धर्म का पालन करने लगेंगे। राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिकाश्रम में तथा राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वह पुनः चंद्रवंश को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के आने पर कलयुग का धर्म नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे ही सतयुग आएगा कलयुग उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। हे राजा परीक्षित, जो राजा एक दूसरे का राज्य और धन लेने की इच्छा से परस्पर लड़ते हैं, उन्हें देखकर पृथ्वी हंसती हुई ये कहती है कि देखो, ये सब लोग मृत्यु के भोजन होने पर भी मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। यह सब अपने पिता और पितामहों की मृत्यु को देखकर भी संसार की माया मोह को नहीं छोड़ते। ये लोग दूसरे की पृथ्वी, दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री को लेने के लिए जितना परिश्रम करते हैं और अपने पराये को मार डालते हैं, उतना परिश्रम यदि वे काम, क्रोध, लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने में करें तो उनका परलोक सुधर जाए। जब राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, शस्त्रार्जुन, मानधाता, सगर, खटवांग, धुंधुमार, रघु, तृणविंदु, ययाति, सरयाति, कुवल याशव, बलि, मृग, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वृत्रासुर, रावण और बानासुर आदि प्रतापी शूरवीर, गुणी तथा योगी राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो गए और मैं किसी के साथ ना जाकर यहीं रह गई। तब यह कलयुग के छोटे छोटे राजा जो कुछ भी पराक्रम और धर्म नहीं रखते हैं, वे मुझे अपना मानकर परस्पर व्यर्थ में ही लड़ते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर ये उचित है कि अपने मन को संसार की माया मोह से अलग रखकर भगवान की लीलाओं और कथाओं को सुने और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाते रहें। ये राजा परीक्षित, कलयुग में यज्ञ, तप और योग आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु एक बात ये बहुत अच्छी है कि अन्य युगों में तो संसारिक मनुष्य धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत समय तक यज्ञ, तप, पूजा और तीर्थ यात्रा करने से मुक्त नहीं होते थे। लेकिन कलयुग में केवल श्री नारायण जी भगवान का स्मरण करने, उनके लीला चरित्रों को सुनने अर्थात उनकी कथाओं को सुनने तथा गंगा स्नान करने से ही मनुष्य कलयुग में भव सागर से पार उतर जाते हैं। जिस प्रकार महान पापी अजामिल अंत समय केवल अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारने के कारण ही भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया था, उसी प्रकार कलयुग में श्री हरि भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाते हैं। कलयुग में मनुष्य भगवान के जिस भी नाम का उच्चारण करता है, जाप करता है, इससे भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाता है और श्रद्धा समर्पण भाव से भगवान का नाम जाप करने से मनुष्य इस संसार में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद को प्राप्त करता है और जीवन के अंत समय में भवसागर से पार हो जाता है। ये राजा परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करते हैं और रात्रि के समय प्रलय होने पर तीनों लोकों के सब जीवों का नाश हो जाता है। रात के समय ब्रह्मा सो जाते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होकर महाप्रलय का समय आता है, तब अवर्षण होकर अकाल पड़ता है। अन्न न होने के कारण सब जीव भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। पाताल में शेष नाग विष उगलते हैं और आकाश में
श्री सूर्य नारायण भगवान अपने तेज से चौदहों लोकों को भस्म कर देते हैं। इसके अनंतर प्रलय काल के मेघ इतना जल बरसाते हैं कि पृथ्वी पर जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, आकाश शब्द में, यह पांचों तत्व तथा अहंकार में, अहंकार में तत्व माया में, माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। केवल आदि अंत से परे मन शब्द सतोगुण तमोगुण आदि से रहित अविनाशी पुरुष श्री नारायण जी भगवान ही वर्तमान रहते हैं। ये महाप्रलय के लक्षण हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री नारायण जी भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण को उन पर ब्रह्म प्रभु का स्वरूप समझना चाहिए जिनकी नाभि के कमल के पुष्प द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। हे राजा परीक्षित, अब तुम तक्षक सर्प द्वारा काटने के कारण अपनी मृत्यु का भय मत करो। तुम सब स्थानों पर उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर को वर्तमान समझो। ठाकुर जी सब ओर समाये हैं, प्रभु हर कण में व्याप्त हैं, हर क्षण में प्रभु व्याप्त हैं। इस कारण तुम्हें भय या चिंता नहीं होनी चाहिए। हे राजा परीक्षित, वे अविनाशी भगवान जन्म मरण आदि अंत मध्य से परे तथा सत्य हैं। संसार के सभी संबंध झूठे हैं, ये संसार मिथ्या है। जब तुम इस बात को अपने हृदय में भली प्रकार समझ लोगे, तुम्हें तब ये पता चलेगा कि कौन किसको काटता है, अर्थात कोई किसी को काट नहीं सकता है। मनुष्य की जब स्वांशें पूरी हो जाती हैं, उसे संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। हे राजा परीक्षित, अपने अज्ञान और श्री हरि की माया में फंसे रहने के कारण संसारिक लोग जन्म मरण दुख सुख मानते हैं। यदि सच पूछो तो सच बात यह है कि आत्मा सदा अमर रहती है। यह शरीर तो माया के गुणों से बनता और बिगड़ता रहता है। जिस प्रकार जल से भरे हुए पात्र में सूर्य की छाया पड़ने से अनेकों सूर्य दिखाई देने लगते हैं और पात्रों को तोड़ डालने पर वह प्रतिबिंब फिर सूर्य में ही मिल जाता है, परंतु पात्र को तोड़ने से सूर्य का नाश नहीं होता। उसी प्रकार इस शरीर के जन्म मरण को भी समझना चाहिए। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सदा अमर ही रहती है। हे राजा परीक्षित, 84 लाख योनियों में श्री हरि भगवान की ही शक्ति है और इनसे बाहर वे काल रूप से विद्यमान रहते हैं। हे राजा परीक्षित, ऋषि के शाप के कारण आज तुम्हारा शरीर तक्षक नामक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु जो जीवात्मा शरीर से अलग रहता है वह अमर है। अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, इसलिए अब तुम भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में मन को लगाकर उन्हीं भगवान का स्मरण करो और ये सच जानो कि उनका नाम लेने से जन्म जन्मांतरों के पाप छूट जाते हैं। हे राजा परीक्षित, तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पूरी श्रद्धा भावना से मन लगाकर श्रवण किया है, इसलिए अब तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ भी संदेह नहीं है। क्योंकि जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सच्चे मन से मन लगाकर श्रवण करता है, वो तो भवसागर से पार अवश्य उतर ही जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य इस श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से एकाग्रचित होकर कहते अथवा सुनते हैं, वे अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त करके भगवान के गोलोक धाम के अधिकारी हो जाते हैं, अर्थात जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। सदा सदा के लिए वो भगवान के धाम में जाकर प्रभु की सेवा में लीन हो जाते हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप वो कथा सुन पाएंगे कि तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है और उन्हें भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। वो सदा सदा के लिए भगवान के गोलोक धाम में चले जाते हैं और भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।